पढ़िए, एक दो बार पढ़िए 6.6 वाला प्रमेय, एक दो बार पढ़िए, समझिए और हमको समझाइए क्या बोला है, क्या दिया गया है, क्या करना है, हमको पढ़ के समझाइए। 2-3 बार पढ़ो, समझो बात को और हमको बताओ क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, क्या कह रहा है प्रमेय, बताइए जी। सुनिए 6.6 प्रमेय कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज, यानी 2 गो समरूप त्रिभुज आपको दे दिया गया है। 2 समरूप त्रिभुज है, यानी 2 गो समरूप त्रिभुज आपको दे दिया गया है। तो कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब हमेशा भागा, तो कहता है दोनों का क्षेत्रफल का अगर अनुपात हम लोग निकालेंगे, यानी दोनों का क्षेत्रफल का अगर भागा निकालेंगे, तब दोनों का संगत भुजा जो होता है ना, संगत भुजा का अनुपात के वर्ग होगा, अनुपात के वर्ग होगा। इसका मतलब हुआ कि मान लो 2 त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, तो कह रहा है कि ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल और PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब भागा, भागा, जब दोनों का क्षेत्रफल का हम लोग भागा करेंगे यानी अनुपात निकालेंगे, तब दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजा होगा ना, संगत भुजा, उसका अनुपात का वर्ग होगा। वर्ग मतलब पावर कितना होगा, 2 होगा। कहता है 2 गो त्रिभुज है और दोनों समरूप दे रखा है, समरूप, दोनों समरूप दे रखा है बाबू। तो कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, अनुपात मतलब भागा। ये BC, ये R मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया को शॉर्ट में AR भी लिखा जाता है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का। एरिया मतलब किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का। अगर दोनों का अनुपात निकालें यानी भागा, तो दोनों त्रिभुज का जो जो संगत भुजा है उसका अनुपात के वर्ग आएगा, उसका अनुपात के वर्ग आएगा। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, यानी AB भागा PQ का वर्ग आएगा, या AC भागा किसका वर्ग आएगा, PR का वर्ग आएगा, या BC भागा किसका वर्ग आएगा, QR का। ये सिद्ध करके बोल रहा है कि ऐसा आएगा, सिद्ध करके दिखाइए। ये प्रमेय कर रहा है, बहुत खतरनाक प्रमेय, मस्त प्रमेय, मजा आ जाएगा। कोई जान नहीं है, केवल ऐसे डरा धमका दे रहे हैं, बहुत बढ़िया से अभी समझ में आएगा। दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। क्या है बाबू, अरे समरूप त्रिभुज, अरे समरूप त्रिभुज है। क्या है बाबू, समरूप त्रिभुज है। दोनों खींच दे, दोनों त्रिभुज को खींच देते हैं बाबू, दोनों त्रिभुज को खींच देते हैं। अभी कोई नहीं लिखेगा, ठीक नहीं, अभी कोई नहीं लिखना, ठीक नहीं, महान नहीं बनना अपने से। दोनों त्रिभुज को खींच दिए बाबू, PQR। अब दोनों त्रिभुज समरूप दे दिया गया है, दोनों त्रिभुज समरूप दे दिया गया है। एक मतलब संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बाबू, अरे संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बाबू, बराबर होगा कि ना, संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बाबू, बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, बराबर होगा। अरे ये लाइन समझ रहे हो, अगर समरूप दे दिया है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। मान लीजिए इसको समीकरण 1, ठीक। कौन ये किसके बराबर, कौन P, कौन B किसके बराबर, कौन Q, और कौन C किसके बराबर जी, कौन R। कोई दिक्कत जी, चलिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक ठाक। समरूप रहता है तो इतना रिजल्ट होता है, सबको जानते हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, इतना कोई दिक्कत। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, से लिखो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि अगर हम ABC का क्षेत्रफल निकालें और किसका क्षेत्रफल है ना,
किसका क्षेत्रफल निकाले? PQR का। तो संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर आएगा। यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि इन लोग का संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उसका वर्ग के क्या आएगा? बराबर आएगा। यानी ये लाइनवा आपको सिद्ध करके दिखाना है, इतना बड़ा लाइन सिद्ध करके दिखाना है। अगर हम इतना बराबर एगो भी सिद्ध कर दें, एगो कोई भी एगो ले आवे, कोई भी एगो ले आवे, तो बताओ उसी तरह दोनों का दोनों आ जाएगा कि नहीं? तो अगर हम कोई भी एगो ले आवे तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसी प्रकार या इसी तरह ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रमेय अपने आप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। आपको एगो केवल ला के दिखाना है। सुने जी, आपको क्या करना है? मात्र एगो ला के दिखाना है, फिर ये अपने आप सारा आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रमेय वहीं क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। क्लियर? ये प्रमेय क्षेत्रफल वाला प्रमेय था ना। इस प्रमेय में हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंब चाहिए। जानते हो कि नहीं? कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से कैसे निकल जाता है? कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, सुनो जी पीछे लाइन सुनो, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से कैसे निकल जाता है? जब वो त्रिभुज में अगर ऊंचाई पता हो, लंब पता हो, और अगर लंब पता हो जाए तो वो ऊंचाई का काम करता है, और जिस पर लंब होता है वो क्या चीज का काम करता है? आधार का काम करता है। ये पढ़ाए हैं कि नहीं? ये चीज आपको हम बताएं, देखो कितना काम दे रहा है। आपको बताए थे एक दिन कि कोई भी त्रिभुज रहे, अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं भी रहेगा, कोई भी त्रिभुज रहे, अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं भी रहेगा, लेकिन फिर भी उस त्रिभुज में आपको लंब पता है, ऊंचाई पता है, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, तो भी आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बताया गया है कि नहीं? और इस प्रमेय में हमको क्षेत्रफल का बात किया है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का बात किया तो तुमको पक्का क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट पर ये सिद्ध होगा। क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट की तरफ आपको जाना होगा। और क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज रहे और अगर उसमें लंब हम लोग पता कर लें, और अगर लंब नहीं पता है तो अगर रचना कर लें लंब उस त्रिभुज में, तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा कि नहीं? ये पढ़े कि नहीं? तो इसमें तो लंब नहीं पता है, लंब नहीं पता है, इसका मतलब हम लोग इस तो दोनों त्रिभुज में लंब का क्या करते हैं? रचना करते हैं। अगर नहीं पता है तो रचना करो। प्रमेय यही कहता है कि जो चीज कमी हो रहा है, प्रमेय यही कहता है कि जो चीज आपको कमी लग रहा है इसको सिद्ध करने में, उसको आप क्या कर लो? रचना कर लो। और जैसे आप उसको रचना करोगे, प्रमेय अपने आप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बात को समझना है, इन्हें कि रट लेना है कि अगर बाद लंब खींचेंगे, काहे लंब खींचेंगे ये समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि ये पूरा प्रमेय क्षेत्रफल पर है, और क्षेत्रफल पर है तो इसमें जाहिर सा बात है कि क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर उसमें ऊंचाई पता हो जाए तब। और प्रमेय में तो सब चीज दिया नहीं रहता है। जो चीज कमी महसूस होता है, जो आपको नहीं पता है, और अगर उसका जरूरत है तो उसी का हम लोग क्या कर लेते हैं? उस प्रमेय में रचना करके ले आते हैं, करते हैं ना। यही प्रमेय है, यही तरीका है। जब पूरा बात समझोगे, 1-2 बार रिवीजन करोगे, इतना मजा आ जाएगा, इतना आसान लगेगा कि मजा आ जाएगा एकदम, एक बार में बना लोगे। रचना में देखिए क्या करना है। देखो त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में AD लंब डाला। किस पर बाबू? लंब डाला भुजा BC पर। भुजा किस पर बाबू? BC पर। आना त्रिभुज PQR में, PQR में क्या चीज? PM, है ना? PM लंब डाला किस पर बाबू? लंब डाला भुजा
किस पर? क्यू आर पर। बोलो कोई दिक्कत? ये लाइन दिक्कत? रचना कर लिए क्योंकि क्षेत्रफल में इसका जरूरत पड़ रहा था और परमय में जिसका जरूरत पड़ेगा अगर वो नहीं दिया है तो उसको रचना कर लो। सुने जी, ये बात समझो, ये सब बात दिमाग में बैठा, कैसे कैसे कब क्या स्टेप अपनाया जाता है। चलिए, जब हम लोग लंब डाल दिए तो अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो 1/2 गुना आधार, आधार का काम कौन कर रहा है? BC गुना ऊंचाई, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? AD। बोलो कोई तकलीफ? कोई तकलीफ किन्हीं को? अगर हम आपसे पूछें कि PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल 1/2 गुना कितना? QR गुना कितना? PM। बोलो किन्हीं को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ यहाँ तक? अब दोनों को भागा बोला है देने के लिए। चलिए भागा दे दीजिए बाबू, दोनों को भागा दे देना है। भागा दे दीजिए। भागा दिए तो 1/2 गुना BC गुना AD। इधर भागा देंगे तो 1/2 गुना QR गुना कितना? PM। कट गया बाबू 1/2, 1/2 कट गया तो कितना बचा? बच गया आपका BC गुना AD भागा QR गुना PM। बोलो किन्हीं को कोई तकलीफ? ये लाइन तक किन्हीं कोई तकलीफ? समीकरण नंबर कितना? 3। कोई तकलीफ यहाँ तक? किन्हीं कोई प्रॉब्लम? मजा आ रहा है ना यहाँ तक? चलिए देखिए, दोनों का क्षेत्रफल का तो भागा ले आए हैं, दोनों का क्षेत्रफल का तो भागा ले आए हैं ना। अब हम लोग को क्या लाना है? इधर क्या लाना है? इधर हम लोग को लाना है AB भागा PQ का वर्ग। AB भागा PQ का वर्ग। अच्छा, AB भागा PQ, AB भागा PQ का वर्ग कैसे आएगा? जब यहां भी AB भागा PQ आ जाएगा और एक जगह पर AB भागा PQ आ जाएगा। दोनों को हमको AB भागा PQ बनाना होगा, तब आएगा। आपको AD भागा PM को, AD भागा PM को, AD भागा PM को AB भागा PQ बनाना है। ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनता है बताइए? आप खुद सोचो, समझना है, वो रटना नहीं है, समझना है। AD भागा PM को AB भागा PQ बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? ये रिजल्ट कौन सा नियम में आता है? ये रिजल्ट, इस तरह का रिजल्ट हमको लाना है तो कौन सा नियम में आता है? कौन सा कॉन्सेप्ट में आता है? समरूप में आता है ना। समरूप अगर हम त्रिभुज को सिद्ध कर दें तो ये रिजल्ट लिखाता है कि नहीं। अब हमको लाना AD भागा PM और AB भागा PQ, AD भागा PM और AB भागा PQ। तो पहले ढूंढो कि ये सब के कर त्रिभुज का भुजा है, कौन कौन त्रिभुज का भुजा है। अगर जो त्रिभुज का भुजा ये आपको पता चल गया तो वो दोनों त्रिभुज को आपको क्या करना होगा? समरूप सिद्ध करना होगा। और जैसे समरूप सिद्ध करेंगे इतना बराबर इतना आ जाएगा, और जैसे इतना बराबर इतना आएगा आप इसके जगह पर ये चीज बैठा सकते हो। तो जैसे हम इसके जगह पर ये चीज बैठाएंगे तो ये आ गया आपका AB भागा PQ में। अब कौन बच गया? BC भागा QR। BC भागा QR रिजल्ट 1 देखो, रिजल्ट 1 में देखो BC भागा QR बराबर AB भागा PQ लिखे हो। देखो रिजल्ट 1 समीकरण 1 में देखो तो BC भागा QR बराबर AB भागा PQ आप लिखे हो। तो ये तो समीकरण 1 से आइए गया, ये तो समीकरण 1 से आइए गया। केवल बचा ये ना, अब इसको लाना है। ये कैसे आएगा? तो ये समरूप से आएगा। सबसे पहले ढूंढो कि कौन कौन त्रिभुज का ऐसा भुजा है। AD मिल गया, PM मिल गया, AB मिल गया, PQ मिल गया। इसका मतलब आपको ADB और PMQ को क्या सिद्ध करना होगा? समरूप। ADB और PMQ को क्या सिद्ध करना होगा? समरूप। और जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप
AD भागा PM बराबर AB भागा क्या हो जाएगा PQ, और जहां AD भागा PM है वहां AB भागा क्या बैठा देंगे PQ, और ये समीकरण 1 से अपने आप क्या आ जाएगा AB भागा PQ, और दोनों आ गया AB भागा PQ, तब पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर लिखेंगे इसी तरह तीनों भुजा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये पर में क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे बनाना। अब ये अंतिम स्टेज में आ गए, अंतिम स्टेज में आ गए हैं। अब केवल दोनों को क्या सिद्ध करना होगा समरूप, दोनों को समरूप। कौन त्रिभुज को कौन त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, कौन त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज PMQ। काहे समरूप सिद्ध कर रहे, काहे समरूप सिद्ध कर रहे हैं? क्योंकि AD भागा PM को हटाना पड़ेगा। आपको प्रमेय में AD भागा PM का जरूरत नहीं है, आपको AB PQ का जरूरत है, BC QR का जरूरत है, AC PR का जरूरत है, ये बीच वाला थोड़ी जरूरत है। तो बीच वाला का आपको हटाना ही पड़ेगा ना, जब तक नहीं हटाओगे तब तक ये सीधे नहीं होगा। और ये हटेगा कैसे? उसके जगह पर दूसरा चीज को लाना होगा, तो उसके जगह पर दूसरा चीज तब आएगा जब उतना बराबर आप दूसरा भुजा का अनुपात लाओगे तब ना। और कभी भी दो भुजा का अनुपात बराबर तब होता है जब वो दोनों त्रिभुज को पहले आपको क्या सिद्ध करना होगा समरूप। इसलिए हमको AD और PM को हटाने के लिए हम पता किए कि AD और PM कौन त्रिभुज का भुजा है, और वो दोनों त्रिभुज को हम क्या करने जा रहे हैं समरूप सिद्ध करने जा रहे हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज हम लिखे और दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे, क्योंकि बीच वाला भुजा को हटाना है। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन, तब तक ये प्रमेय सिद्ध होने वाला नहीं है। अब आइए ढूंढिए ADB और PMQ में क्या क्या पता है, कौन B और कौन Q बराबर है, ये पहले से पता है। समीकरण 2 में आप लिखे हो, देखो आधे हमको समीकरण 2 में ही लिखे हो। तो कौन B बराबर कौन Q दिया गया है कि नहीं दिया गया है, या समीकरण 2 लिख सकते हो, दिया गया है या समीकरण 2। और ये दोनों कौन रचना से कितना डिग्री है, रचना से कितना डिग्री है 90 डिग्री, 90 डिग्री रचना से दोनों त्रिभुज का दोनों कोण बराबर। बोलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया कि नहीं। अरे कौन नियम से, ये नियम से। देखिए समरूप भी सिद्ध हो गया। अब जैसे समरूप सिद्ध हो गया आप बोल सकते हो ना कि AD भागा PM बराबर कितना, AD भागा PM बराबर कितना, AB भागा कितना PQ लिख सकते हो कि ना, हाँ या ना बोलो। इसको समीकरण नंबर कितना मानना है 4, इसको समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद एक लाइन खाली लिखना है, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 से। बोल 1 का है लिखे सर, 1 का मतलब 1 से BC और QR के जगह पर क्या आ जाएगा AB भागा PQ। 1 में देखो BC भागा QR बराबर आप लिखे हो AB भागा PQ लिखे हो, देखो समीकरण 1। तो समीकरण 1 जब लिखेंगे तो इसके जगह पर आ गया AB भागा PQ आ गया। समीकरण 4 जब लिखेंगे तो AD भागा PM के जगह पर क्या आ गया AB भागा PQ। और समीकरण 3 इसलिए लिखे क्योंकि समीकरण 3 वाला बदल रहा है, तो जिसका वाला बदल रहा है सो लिखना पड़ता है, और जिसका मदद से आप बदल रहे हो वो लिखना पड़ेगा, समझे। इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 3 और 4 से। क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल AB भागा PQ गुना AB भागा PQ बराबर AB भागा PQ का होल स्क्वायर। अब एक वो संगत भुजा का वर्ग ले आए तो इसका मतलब इसी तरह इसका भी वर्ग आ जाएगा और इसी तरह इसका भी वर्ग आ जाएगा, और जब सबका वर्ग आ जाएगा तो इसका मतलब प्रमेय क्या हो गया सिद्ध हो गया। ऐसे बनेगा, इतना दिमाग लगाना है, सोच लो, इतना कॉन्सेप्ट लगाना है, समझे जी, इतना कॉन्सेप्ट लगाना है, इस तरह बनेगा। कैसे होगा बताओ, समझे। अब ये सब प्रमेय जब तक सुनोगे नहीं, जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जब तक बनाओगे नहीं, तब तक धंसने वाला नहीं है।
किताब से थोड़ी समझ में आएगा, रटना पड़ेगा। और रटा रटाई कब तक काम देगा? सुने, रटा रटा आपको काम देने वाला नहीं। समीकरण 1, 3 और कौन क्या चीज 4 से। चलिए बहुत बढ़िया बात है। 4 से क्या आ गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल AB भागा PQ गुना AB भागा क्या आ गया? PQ। बोलो AB भागा PQ का वर्ग आ गया कि नहीं? लिख सकते हैं इसी तरह या इसी प्रकार, जो भी लिखो इसी तरह। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा से AB भागा PQ के वर्ग के बराबर होगा। इसका मतलब ये प्रमेय अपने आप क्या हो गया? प्रूव हो गया। प्रमेय सिद्ध हो गया बाबू।